प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में पाठ 7 त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला और दूसरा प्रश्न हमने कल कर लिया था। आज तीसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB हैं। AC और AB, इसमें इन पर क्रमशः शीर्षलंब BE एक शीर्षलंब है। इस शीर्ष B शीर्ष से AC भुजा पर BE शीर्षलंब डाला गया है और CF यानी C शीर्ष से AB भुजा पर CF लंब डाला गया है। आकृति आप देख रहे हैं। दर्शाए कि शीर्षलंब बराबर है, यानी BE और CF को बराबर सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? दिया है दिया क्या है? त्रिभुज ABC एक कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC है। AB और AC भुजाएं बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कौन सी भुजाएं हैं? AB और AC। ठीक है ना? अच्छा, और BE लंब AC व CF लंब AB है, ये भी दिया है। अब ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना ये है कि सिद्ध ये करना है कि शीर्षलंब बराबर हैं। शीर्षलंब बराबर हैं। शीर्षलंब बराबर हैं का मतलब BE बराबर CF। ये हमें सिद्ध करना है कि BE और CF बराबर हैं। अब इसमें देखिए, सीधे उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति अब इसमें देखिए, इसमें दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये दिया है, ये आपका दिया है। अब किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख दो कोण भी बराबर होते हैं। तो AB का सम्मुख कोण क्या है? AB का सम्मुख कोण बराबर होगा AC का सम्मुख कोण। त्रिभुज ABC में ये आपका प्रमेय है। जो प्रमेय हमने बोला अभी, उस प्रमेय से कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी AB का सम्मुख कोण है आपका, ये AB भुजा है, इसका सम्मुख कोण ये है ACB, कोण ACB। अच्छा, और AC का सम्मुख कोण है, AC का सम्मुख कोण है ABC, कोण ABC। ठीक है, ठीक है। अब ये सम्मुख कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः जब ये कोण ACB ये वाला कोण है, ABC ये वाला कोण है, यदि हम A की बजाय इसको F से शुरू करें, ACB है ना, ACB यानी ECB, कोण ECB, और ABC यानी कि FBC, कोण
BC। ये कोण भी यही होगा और ये कोण भी यही होगा। ECB भी यही कोण होगा जो ACB है, और जो ABC है वही FBC भी उसी कोण का नाम है। हम यहाँ से नाम शुरू किया, ठीक है ना। ये क्यों लिया? क्योंकि हमें जो त्रिभुज लेने हैं, हमें ये वाले और ये वाले त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो हमने पहले ये कोण और ये कोण ले लिया इसके अनुसार। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब देखिए यहाँ, और देख सकते हैं इसमें दूसरी बात क्या दे रखी है, BE लंब, BE लंब दे रखा है AC व CF लंब AB है। ये आपका दिया है। ये क्या किया गया है? दिया गया है। इसलिए कोण BE लंब AC, इसलिए कोण ये वाला, इसका नाम हम क्या रख दें? कोण, पहले ये वाला ले लेते हैं, कोण CEB, कोण CEB बराबर कोण BFC, कोण CEB BFC, यानी ये कोण बराबर 90 अंश, दोनों 90 अंश के होंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर 2। अब देखिए त्रिभुज, इस त्रिभुज को लीजिए, त्रिभुज FBC, त्रिभुज कौन कौन सा ले हम? FBC नहीं, त्रिभुज ECB व त्रिभुज FBC में, ये वाला त्रिभुज, पहले ये वाला त्रिभुज, फिर ये वाला त्रिभुज, इसमें देखिए ECB में हमने कोण, ये कोण ECB बराबर कोण FBC। एक चीज़ तो ये पॉइंट 1 से पहला ये आया। दूसरा क्या है इस त्रिभुज में? इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा ये कोण और ये कोण, यानी कि कोण CEB बराबर कोण BFC बराबर 90 अंश। ये किससे? 2 नंबर से, पॉइंट नंबर 2 से। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है, इन दोनों त्रिभुजों की एक भुजा है BC जो दोनों की है, यानी BC या भुजा लिख देते हैं, भुजा BC बराबर BC। ये उभयनिष्ठ भुजा, ये हुई उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अच्छा, BC बराबर BC, अतः इसलिए ये जो त्रिभुज थे, त्रिभुज ECB व त्रिभुज ECB सर्वांगसम हो गए त्रिभुज FBC के। ये आपका कौन सा इसमें लगा, कौन सा संबंध लगा इसमें? 2 कोण और एक भुजा, यानी कि ASAC। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो BE बराबर CF, ये इसकी भुजा BE बराबर CF के बराबर हो गई, क्योंकि इसके सभी सर्वांगसम भाग जो हैं संगत भाग सभी सर्वांगसम हो गए। ये भुजा इसके बराबर, और कोण कौन सा बचा हमारे पास? ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण
ठीक है ना। ये कोण इस कोण के बराबर, इस प्रकार से ये होगा। ठीक है। बी ई बराबर सी एफ, ये लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। इस प्रकार से इसको हम करेंगे। ये आपका प्रूफ हो गया है और प्रूव्ड हो गया है। इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल इस एक प्रश्न नंबर 4 है जो बिल्कुल इसका उल्टा है। उसमें था कि हमने ये शीर्षलंब बराबर सिद्ध करने थे और इसमें है शीर्षलंब बराबर हैं, भुजाएं बराबर सिद्ध करने हैं। त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में देखिए, ए बी व ए सी एफ में ए बी ई, अब ए बी ई और ए सी देखो बी ई बराबर सी एफ ये दिया है। अच्छा, और कोण ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी बराबर 90 अंश, ये हमने 1 से पता किया, जो हमारा 1 हमने सिद्ध किया था अभी। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, ठीक है। अब देखिए कोण ये वाला, ये कोण जो है ये इस त्रिभुज का भी है, इस त्रिभुज का भी है, दोनों उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ कोण है ये। इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम जो इस त्रिभुज के लिए लेंगे तो ई ए बी नाम लिख सकते हैं और यहाँ एफ ए सी नाम लिख सकते हैं। तो कोण ई ए बी बराबर कोण एफ ए सी। अब देखिए ये कोण नाम हमने भले अलग अलग लिखे हैं लेकिन कोण एक ही है। वो अलग अलग त्रिभुज के लिए नाम अलग अलग हो गए। ये ई ए बी है, यही वाला कोण है, एफ ए सी है, यही वाला कोण है। तो इसको हम उभयनिष्ठ कोण लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, ये उभयनिष्ठ कोण है। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में हमारे दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हो गई, तो हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो गए त्रिभुज ए सी एफ के। दो कोण एक भुजा है, यानी ए एस ए, ये वाली कसौटी इसमें लग गई, या हम इसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कोण भुजा कोण, ये कसौटी नाम भी इसको दे सकते हैं। ठीक है। ये दो त्रिभुज आपके सर्वांगसम सिद्ध हो गए। और जब ये सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं, संगत कोण सब बराबर होंगे, यानी ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। कहने का अर्थ है अब ये भुजा जो है, ये भुजा तो पहले ही बराबर है। अच्छा, ये भुजा बराबर हो जाएगी, और जो ये भुजा है बड़ी वाली भुजा ये भी बराबर हो जाएगी। यानी ये पहला तो प्रूफ हो गया इसका, पहला नंबर। दूसरा इसका था, अब ये दोनों सर्वांगसम हो गए, तो अब इसलिए ए बी बराबर ए सी, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इसलिए बराबर हो गई। जब ये बराबर हो गई, ये भी बराबर ए सी हो गया। अब इसलिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी ये सिद्ध किया, अर्थात त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु
त्रिभुज है जिसमें कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी है। ये सिद्ध करना था। वैसे आपने यहाँ कर ली तो भुज हो गया, और यहाँ आगे तक ले गए तो और अच्छी बात है। ठीक है, बस इस प्रकार से इस प्रश्न को आपने हल करना था। आपने 2 प्रश्न इस प्रश्नावली के आज कर लिए हैं। इनको हल कीजिए, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कीजिए, समझिए। नहीं समझ में आता तो फ़ोन करके या मैसेज करके पूछिए। धन्यवाद।